असदुद्दीन ओवैसी की बात आप सुन रहे थे, जो एमओएस होम किशन रेड्डी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन यह समय है संयम का, सबको एक साथ मिलकर काम करने का। पर दिल्ली में हो क्या रहा है इस समय, ग्राउंड पर क्या परिस्थिति है? हमारे 3 संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुशांत इस समय जुड़ रहे हैं सीलमपुर से, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं हमें गोकुलपुरी से, और गोकुलपुरी के ही एक दूसरे हिस्से में ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ है। एक एक करके मैं सबसे जानना चाहूंगी। ऐश्वर्या, आप मुझे हेलमेट लगाकर दिख रही हैं इस इलाके में, क्या परिस्थितियां हैं वहां पर? क्या आज भी हिंसा की स्थिति है? जी काफ़ी ज़्यादा। देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दृश्यों के मुकाबले के थ्रू दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो स्क्रैप का मार्केट है, या पूरा टायर का मार्केट है, उसमें यहाँ पे आग लगी हुई है। ये जो आग है ये पिछले 1 घंटे से आप देख सकती हैं किस तरह से सुलग रही है। अंदर ही देखिए एक दुकान है जो अभी भी जल रही है, और यहाँ पे फायर टेंडर्स जो हैं अब आ चुके हैं। लेकिन हमने इन लोगों से बात करी, उनका कहना है कि जिस तरीके की आग इस समय लगी है, इसको बुझाने में कम से कम अगले 2 से 3 घंटे लगेंगे। हिमांशु मिश्रा दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? चूंकि दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं, एक डीसीपी जो है वो क्रिटिकल हैं, और ऐसे में उन्हें एक तो ट्रंप दौरे को भी देखना है, दूसरा दिल्ली के इन हिंसक क्षेत्रों में भी उन्हें शांति बहाल करनी है। देखिए, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की अगर मौजूदगी की बात करें तो बेहद कम दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। सुबह मौजपुर से लेकर के गोकुलपुरी कई इलाकों में मैं गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो कुछ जगह पे नजर आए, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान बेहद कम नजर आए। और जहां थे भी श्वेता, तो वो प्रभावी नहीं थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, और 2 से 3-4 पुलिस वाले या एक जिप्सी उनको भीड़ को रोक पाने में या उनको काबू करने में बिल्कुल नाकाम दिख रही थी। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से आप कह दीजिए कि वो बैकफुट पे नजर आ रही है। सुबह से 144 धारा लागू है, लेकिन हालात देखिए आप, भीड़ पहुंची सुबह, और ये गाड़ी देखिए किस तरीके से जला हुआ है, चारों तरफ राख ही राख आपको दिखेगा। ये देखिए सामने गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। फायर को ये कहना पड़ा है कि अगर आप हमें प्रोटेक्शन देंगे तभी हम ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां पर दंगा उपद्रवी घूम रहे हैं, ऐसी जगहों पर हम तभी जाएंगे जब आप हमें सिक्योरिटी देंगे। क्योंकि आज सुबह उनकी 3 गाड़ियां तोड़ दी गई, कल एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था, एक गाड़ी तोड़ दिया गया था, तो कुल 5 गाड़ियों को निशाना बनाया जा चुका है। जिसके बाद ये हालात आप देख लीजिए क्या हालात है। इस वजह से जब यहाँ पे आग लगी तो गाड़ियां भी देर से पहुंची, क्योंकि यहाँ पे सुबह मॉब बहुत ज्यादा था, पुलिस नहीं थी। उसके बाद जब धीरे धीरे भीड़ छटी है, और अब आप देखिए यहाँ पे फायर कर्मी, और बाहर की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जवान नजर आ रहे हैं। इसके बाद जाकर के फायर की गाड़ियां फिर आई हैं, और फ्लैग मार्च की भी बात की जा रही है। इन सभी इलाकों में फ्लैग मार्च किया जाना है, क्योंकि ये जो सारी संपत्ति को नुकसान हम देख रहे हैं, तो आम लोगों की चीजें नजर आ रही हैं। ये अजीब दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे किस तरीके से दंगा दिल्ली के बीचों बीच हो सकता है ऐसे, हिमांशु? बिल्कुल बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और यहां से अगर मैं थोड़ी दूर की बात करूं तो महज 100-200 मीटर की दूरी पर एक और जगह है जहां से धुआं निकल रहा है, उससे थोड़ी दूरी पर आप चले जाइए तो वहां पर भी यही परिस्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोगों को पत्थर भी लगा, और उन लोगों को जो गाड़ी से जा रहे थे उनके ऊपर एक शख्स घायल हुआ है। तो ये बेहद डर की बात है कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आप सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। दिन के वक्त में यहाँ पर कभी भी आप पे हमला हो सकता है, कहीं भी मॉब निकल के आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये हालात बने हुए हैं। और फ्लैग मार्च की अगर आप बात करें तो वो उसका कोई असर, कोई डर, एक जो होता है कि आप डर, आपने भीड़ को पीछे ढकेल दिया हो और पत्थर आने बंद हो गए हो, ऐसी परिस्थिति नहीं दिख रही है। क्योंकि कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो पत्थरबाजी कर रही है, और उसके बाद वहां का माहौल खराब हो जा रहा है, और ऐसी जगहों पर पुलिस पीछे लग रही है, पीछे हट जा रही है। तो जाहिर तौर पर भीड़ इकट्ठी पहले हो रही है, पुलिस बाद में पहुंच रही है, और इतनी देर में माहौल खराब हो जा रहा है। आश्चर्यजनक तो ये होता है कि जब कश्मीर में पत्थरबाजी की जाती है, उन लोगों को ठूंसा जाता है जेलों में, लेकिन दिल्ली में ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए भी बहुत लोग निकल आते हैं। बताइए, ये पत्थर अगर किसी को मारने के लिए नहीं फेंके जाते हैं तो क्यों फेंके जाते हैं? क्या सिर्फ गोली को माना जाएगा कि गोली चल रही है तभी किसी की हत्या होगी? क्या कल अगर रतन लाल को हमने खोया है दिल्ली पुलिस के, तो वो पत्थर की चोट की वजह से नहीं खोया है? क्यों इस तरह के लोगों पर कार्रवाई के लिए भी दिल्ली पुलिस के सामने दो फाड़
सोच का एक ढाल बना दी जाती है उन प्रदर्शनकारियों के सामने, चाहे वो सीएए के समर्थक हो या उसके विरोधी हो। क्यों नहीं ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाकर और कड़ी कार्रवाई की जाए? क्यों नहीं पहले लोगों को जिंदगी का अधिकार दिया जाए और उसके बाद दूसरी चीज सोची जाए? सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आप जिस क्षेत्र में मौजूद हैं वहां का अपडेट हम चाहेंगे, और चाहेंगे यह भी जानना कि अगर वहां पर फ्लैग मार्च है तो किसके द्वारा किया जाना है और कब है उसकी प्लानिंग? देखिए श्वेता जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर इलाके के अंदर। मैं आपको दिखा दूंगा कि फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही है, यानी कि सीधे तौर पर आगे की तरफ जो है वो आगजनी की घटनाएं जो है हुई है, क्योंकि ये सीधा रास्ता यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार महिलाएं जो है वो विरोध कर रही है। और उससे तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर मोजपुर है, जहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार पत्थरबाजी आगजनी की घटनाएं जो है वो हो रही है। आप स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर फ्लैग मार्च जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह भी मैं यहाँ पर मौजूद था, उस वक्त भी यहाँ पर जो धारा 144 लगी थी, लोग जो है वो काफ़ी कम तादाद में यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन स्थिति वही की वही है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का फ्लैग मार्च होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्थिति जो खराब है श्वेता जी, वो यहाँ से तकरीबन अगर कहा जाए तो मोजपुर इलाके में गामड़ी गांव है, वहाँ पर आगजनी की घटनाएं हो रही है। करदमपुरी के अंदर पत्थरबाजी जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये पूरे हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, और पुलिस को फ्लैग मार्च जो है वो इस तमाम एरियाज के अंदर करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके अंदर एक खौफ बैठे कि दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मौजूद है, और इस तरीके की जो घटनाएं, जो पत्थरबाजी वो कर रहे हैं, उस पर रोक लग सके। रोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोकुलपुरी इलाके से ही। जिस तरह से अभी ऐश्वर्या और उसके बाद हिमांशु मिश्रा ने भी दिखाया है, पीछे देखिए धुएं का गुबार उठ रहा है। लोग कहते हैं दिल्ली नहीं सीरिया जैसा नजर आते हैं ये इलाके। रोहित, वहां पर हम चाहेंगे एक तो जो पीछे सब कुछ जो सारी तस्वीरें हैं उनके साथ आप बताएं कि चूंकि ये समय है जब बच्चों के एग्जाम होते हैं स्कूलों में, लोगों को बहुत अहम कामों के लिए अपने घरों से निकलना होता है, लेकिन जो स्थिति आपके पीछे दिख रही है उसमें तो लग रहा है कि इनकी जिंदगी को बंधक बना लिया गया है। बिल्कुल श्वेता जी, यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण है। कई जगहों पे तो तोड़फोड़ की और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। मैं अभी जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मार्केट है, टायर मार्केट, उसको आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लगातार फायर टेंडर्स की कमी जो है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि एक फायर टेंडर्स आता है तो फिर पानी भरने के लिए जाता है, फिर दूसरा जो है वो फायर टेंडर्स आता है, तो फायर टेंडर की भी कमी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ना कि सिर्फ गोकुलपुरी का इलाका श्वेता जी, अंदर की तरफ जो है बहुत ज़्यादा आगजनी हो रही है। वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ जो है वो वहाँ पर बुलाई गई हैं। किसी को भी शूट करने के लिए मनाही किया गया है, लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। और अंदर की तरफ जो गोकुलपुरी और जो खजूरी खास से जब आगे की तरफ आप जब निकलते हैं तो अंदर जो गोकुलपुरी का जो इलाका है वहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। वहाँ पर कई जगहों पर दोनों गुट्स के लोग जो हैं वो सड़कों पर इकट्ठा है। कहीं पे खजूरी खास के पास लोग इकट्ठे हैं, तो कहीं पर गोकुलपुरी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आगजनी जो है वो गाड़ियाँ जो है, अभी थोड़ी देर पहले ही गाड़ियाँ जो है वहाँ पर आग के हवाले की गई है। लोगों को वहाँ पर किसी को भी कैमरे से कुछ भी खींचने नहीं दिया जा रहा, उनको धमकाया जा रहा है। और अभी तो जब हम लोगों ने भी शुरू कोशिश की वहाँ पे, तो हमारे ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, हम लोग वहाँ से हट गए। आप मैं बता दूं कि यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की जो पूरी की पूरी टुकड़ी जो है वो यहाँ पर बुला ली गई है। और अब जो है यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी संभली है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। जी, अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। वो कौन सा अधिकार है हिंदुस्तान में जो किसी को यह कहता है कि आप अपने कानून के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी लड़ाई इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, उसके लिए आप किसी से जीने का अधिकार छीन ले? अगर संवाददाताओं पर इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है कि हेलमेट पहनना पड़ रहा है उन्हें, क्या उनके लिए अधिकार नहीं है वहां पर रहने का, वहां जीने का, वहां से रिपोर्टिंग करने का? क्या पुलिस वालों पर अधिकार नहीं है जो सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, लाठी लेकर गोलियों का सामना करते हुए? कल वो तस्वीर सिर्फ दिल्ली ने नहीं पूरे देश ने देखी थी। फ्लैग मार्च के लिए अगर यह कहा जाता है हिमांशु, और साथ में आपसे यह भी कह दिया जाता है कि आपके हाथों में तो वही लाठियां रहेंगी, आप कुछ करने वाले नहीं हैं, तो यह कितना अधिकार आपको दे रहा है ऐसी स्थिति को, ऐसी ज्वलंत स्थिति को, ऐसी ज्वलनशील स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए? देखिए यहाँ पर अगर हम
बात करें तो पुलिस शुरू से ही बैकफुट पे नजर आ रही है श्वेता। जब 22 तारीख की बात है, 22 तारीख को जब जाफराबाद में आकर के महिलाएं बैठी और 23 तारीख को शाम के 3 बजे के आसपास वहां से चंद कदमों की दूरी पर तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास सीए समर्थक वहां पर आकर के जब जमा होने शुरू हुए, जिसकी कपिल मिश्रा ने जब ट्वीट किया था और वहां पे लोग पहुंचना शुरू हुए थे, वहीं पर थोड़ी देर बाद ही पत्थरबाजी शुरू हुई थी। और उस वक्त ही पुलिस को भी इस बात का अंदाजा था, वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि माहौल खराब हो सकता है। इसके बावजूद वहीं पर ही पुलिस सबसे पहले बैकफुट पर नजर आई। न तो वहां पे प्रॉपर पुलिस मौजूद थी, और जब पत्थरबाजी 23 तारीख की शाम को 4 बजे के आसपास जो मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन है वहां पर जब शुरू हुई, मैं वहीं मौजूद था, तो पुलिस बिल्कुल भी आधे घंटे तक, मैं बता दूं 3 से 4 पुलिसकर्मी और इतनी ही संख्या करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी थी। तो उस वक्त अगर कंट्रोल कर लिया गया होता, वक्त होता है। अब बाद में जब एकदम से गुस्सा भड़क गया है, चारों तरफ ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो अब अगर पुलिस चाहे फ्लैग मार्च करे चाहे कुछ करे, इनको शांत करने के लिए पुलिस को और भी तरीके अपनाने पड़ेंगे। दोनों हर कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की कोशिश करनी होगी, सबको बुलाना होगा, पीस मीटिंग करनी होगी, क्योंकि जो स्थिति है वो अभी फिलहाल बिल्कुल काबू में नजर नहीं आ रही है। जगह जगह लोग इकट्ठे नजर आ रहे हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं। अगर आप उनकी तरफ जाते हैं या वहां पर कैमरा भी अगर हम खोलने की कोशिश करते हैं तो एकदम से हमें सीधे तौर पे मना कर दिया जाता है। हम वहां पे कैमरा नहीं खोल सकते, हम वहां पे कुछ दिखा नहीं सकते और हमें दूर कर दिया जाता है। आपको चाहिए, बाकी सबको अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए। प्रदर्शनकारी चाहे किसी भी पक्ष के हो, जिस तरह की स्थिति है उसके लिए अगर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश ऊपर से ही आने होंगे और न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना होगा, क्योंकि इस तरीके से देखना इसे जरूरी है कि लोगों को, आम लोगों को अपने जीवन का अधिकार है और उसके लिए जितने लोग जिम्मेदार हैं सबको काम करना ही होगा और गैर जिम्मेदार बयान तो कतई बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। जरा सुनिए। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, हिंसा से कोई समाधान निकलेगा नहीं। जो है ये सीएए के विरोधी लोग हों, चाहे सीएए के समर्थक लोग हों, चाहे सड़कों को बंद करने वाले हों, चाहे सड़कों के बंद से परेशान और त्रस्त लोग हों, सबसे मेरी ये अपील है कि हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। दिल्ली का भाईचारा बना के रखिए। हिंसा से तो किसी की भलाई नहीं होने वाली। ये हिंसा दिल्ली में तुरंत बंद हो और शांति की अपील मैं सभी लोगों से करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।